हे लिसनर्स, दिस इज स्वर्ण शर्मा और आप सुन रहे हो 49th एपिसोड ऑफ देखिए कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो सिफ्ट है वो जाती है वीरा के रूम में, नॉक करती है गेट, एंड जो वीरा होती है आवाज़ देती है अंदर से, आ जाओ। तो जो सिफ्ट है वो बड़े आराम से होले होले जो गेट है उसे जो उसका लॉक होता है, ठीक है, उसे खोलती है एंड अंदर जाती है। तो वीरा की पीठ थी सिफ्ट के सामने। तो सिफ्ट आवाज़ लगाती है वीरा को, वीरा। तो जो वीरा है वो सुनती सिफ्ट की आवाज़ एंड एक पल के लिए उसकी जो हार्ट बीट है वो रेज होती है, ठीक है, एंड वो घूमती है पीछे को एंड बोलती है हाँ जी। तो जैसे ही वो पीछे को घूमती है ना, सिफ्ट की नज़रें जाती हैं वीरा के फेस पे एंड उसकी नज़रें वहीं पर टिक जाती है बिकॉज वीरा बहुत सोहनी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड वीरा ना थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ी थी सिफ्ट से। तो जो सिफ्ट है वो मतलब देखती होती है वीरा को, क्योंकि वीरा टर्न कर गई थी उसकी तरफ, तो उसे देख रही होती है, निहार रही होती है। तो जो वीरा है वो आती है सिफ्ट के पास एंड बोलती है उसे दोबारा से हाँ जी। तो जो सिफ्ट है वो जवाब ही नहीं दे रही होती बिकॉज वो उसको निहारने में बिजी होती है। तो जो वीरा है वो फिर उसे बोलती है हाँ जी। तो सिफ्ट फिर नहीं जवाब दे रही होती। तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्ट की नज़रों को एंड फिर उसे पता लगता है कि वो तो उसे निहारने में बिजी है। तो जो वीरा है वो अपनी जो हैंड है उसे उठाती है एंड चुटकी बजाती है उसकी आंखों के सामने और बोलती है हेलो। तो जो सिफ्ट है फिर उसका जो ध्यान है वो टूटता है। तो वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है आपने मुझे आवाज़ लगाई थी। तो सिफ्ट बोलती है नहीं, मैंने लगाई। तो वीरा बोलती है लगाई थी आपने, अभी मुझे आवाज़ मारी है। तो सिर्फ बोलते हैं हाँ सच, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वीरा बोलती है क्यों लगाई थी, क्या हुआ। तो स्विफ्ट बोलती है वो आपको बुला रहे थे नीचे, आगे हुए हैं वो। तो वीरा बोलती है आगे। तो स्विफ्ट बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा बोलती है ओके। तो वीरा ना जाने लगी होती है नीचे, ठीक है, मतलब रूम से बाहर जाने लगी होती है। वो सामने खड़ी होती है स्विफ्ट के। तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ती है। तो जो स्विफ्ट है वो वीरा का हैंड होल्ड करती है। तो जैसे ही वो हैंड होल्ड करती है, जो वीरा है वो पीछे मुड़ के देखती है स्विफ्ट की तरफ। तो जो स्विफ्ट है वो देख रही होती है वीरा की तरफ एंड वीरा भी देख रही होती है स्विफ्ट की तरफ। तो इनका आई कांटेक्ट होता है एंड दोनों चुप होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं एंड जस्ट जो वहाँ पर ये कह लो ये मोमेंट और वो टाइम है ना, वो रुक जाता है। इमेजिन करो वो सीन, साइलेंस है, ठीक है, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आंखों में देख रहे हैं। स्विफ्ट की आंखों में बहुत सारे जज्बात है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, वो आंखों से ही सारा कुछ बयान कर रही है। एंड जो वीरा है वो उसकी आंखों का जो सवाल है, जो जज्बात है, वो पढ़ रही है। तो ये जो सीन है वो रुक जाता है यहीं पर, ठीक है, मतलब ये जो टाइम है, वो मोमेंट है, वो वहीं पर रुक जाता है। तो तकरीबन 2-3 मिनट 4 मिनट बाद जो वीर है वो हटाती है अपनी नज़रें एंड फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर वो स्विफ्ट की तरफ देखती है एंड बोलती है हाथ छोड़ो मेरा। तो स्विफ्ट बोलती है नहीं, अब नहीं। तो वीरा बोलती है छोड़ो, मैंने जाना है नीचे। तो स्विफ्ट बोलती है कैसे जाने दूँ, कैसे जाने दूँ मैं, बताओ। तो वीरा देख रहे थे स्विफ्ट की तरफ एंड बोलती है क्या मतलब, मुझे जाना है, मुझे बुलाया है नीचे, छोड़ो मेरा हाथ। जो स्विफ्ट है वो बोलती है कसम से
बिल्कुल मन नहीं करा आपको नीचे भेजने का, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले, मैं आपको किसी की नज़रों के सामने आने ना दूँ। तो वीरा सुनती है ये बात एंड वो देखती है सिफ्त की आंखों में एंड बोलती है क्यों? तो सिफ्त बोलती है आई डोंट वांट एनीवन टू सी यू। तो वीरा बोलती है क्यों, ऐसा क्यों? तो सिफ्त बोलती है आई डोंट वांट एनीवन टू हैव फीलिंग्स अबाउट यू। तो वीरा बोलती है क्यों, आपने भी तो ली है। तो सिफ्त बोलती है हाँ वही तो, मैं नहीं चाहती कि कोई और आपके लिए वैसा फील करे द वे आई फील अबाउट यू। तो जो वीरा है वो बोलती है आगे से क्यों, क्यों नहीं ले सकता कोई फीलिंग? सबकी अपनी फीलिंग है, कोई भी ले सकता है। एंड क्यों नहीं चाहते आप कोई फीलिंग ले? तो जो सिफ्त होती है वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है बिकॉज आई लव यू एंड आई डोंट वांट एनीवन टू सी यू। कसम से तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत आसान है मेरे लिए, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका रुका हो रहा है कुछ हो रहा है। तो वो ना जैसे उसने हाथ पकड़ा हुआ था, थोड़ा डिस्टेंस पे थे, तो वो थोड़ा खींचती है, खींचती भी नहीं मतलब थोड़ा आगे जाती है वीरा की तरफ, ठीक है। तो उसके मतलब थोड़ा फेस के क्लोज जाती है, मतलब कान के, एंड बोलती है बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि आप किसी और के साथ बैठोगे एंड आपका रोका हो रहा है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर मैं दिखा सकती ना, अगर आपको शो करवा पाती तो मैं शो करवाती दैट बहुत पेन में हूँ मैं, ठीक है। आसान नहीं है मेरे लिए, बट आई नो गलती मैंने की है, बहुत बड़ी गलती की है, आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है बहुत डीपली। आपका हक बनता है मुझसे गुस्सा होने का, आपका हक बनता है नाराज़ होने का, एंड आखिरी सांस तक मैं आपको मनाऊंगी एंड कोशिश करूंगी, पूरी 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 कोशिश करूंगी आपको मनाने की, आपको खुद से प्यार करवाने की, मतलब मुझसे प्यार करवाने की, एंड ये जो नाराज़गी है आपकी मेरे लिए, इसे ख़त्म करने की। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड उसकी आंखों में देख रही थी वीरा, एंड वीरा की आंखों में ना हल्की सी, जस्ट हल्की सी नमी थी, ठीक है। सिर्फ देखती है उस नमी को एंड वो बोलती है आई नो, आई नो आप भी खुश नहीं हो, जस्ट जिद है एक आपकी, मुझे तकलीफ देना चाहते हो आप, बस उसी वजह से ये सब कर रहे हो। कोई ना, कर लो, एंड मैं हूँ तकलीफ में, पड़ता है मुझको फ़र्क, पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बट जब तक आप संतुष्ट नहीं होते दे लो तकलीफ। जो तकलीफ मैंने आपको दी है उससे तो बहुत कम तकलीफ है, दे लो आप। तो जो सिफ्ट है फिर वो हाथ छोड़ देती है वीरा का, एंड जो वीरा है देख रही होती है सिफ्ट की तरफ, तो सिफ्ट के आंखों में भी नमी होती है एंड वीरा की भी आंखों में नमी होती है। तो जो वीरा कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, वो जस्ट अपना हाथ देखती है जो सिफ्ट ने अब छोड़ दिया था, एंड फिर वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड वो घूमती है एंड चली जाती है रूम के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिफ्ट है वो लंबी सांस लेती है एंड अपनी आंखें साफ़ करती है, बिकॉज उसके आंखों में नमी थी तो वो साफ़ करती है एंड पीछे पीछे आती है
वीरा के। तो फिर ये दोनों जनियाँ नीचे जाती है, तो बैठे हुए थे सारे जने। तो वीरा की सास देखते हैं वीरा को, एंड जो ग्रूम था गुरप्रीत, वो देखता है वीरा को, एंड उसके फेस पे आती है स्माइल। ठीक है, ऑब्वियस बात है स्माइल आएगी। वो हंसते हुए देख रहा था वीरा को। तो जो वीरा है वो सर झुका के आ रही थी। ठीक है, वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी, सर झुका के आ रही थी वो। एंड जाती है आगे, तो फिर वो देखती है सबको एंड अपना सर हिलाती है, नमस्ते करती है सबको। तो आंटी वगैरह होते हैं, मतलब उसके सास वगैरह होने वाली एंड ससुर वगैरह सब सारे जने वो नमस्ते नमस्ते रिप्लाई करते हैं। फिर जो वीरा है वो एक जगह रखी हुई थी, मतलब लड़का और लड़की को अलग बिठाने के लिए। जो ग्रूम था वो बैठा हुआ था अपनी सीट पे, तो जो एक कुर्सी साथ में खाली थी, तो वीरा वहाँ पर जाके बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो वीरा की सास है वो देखती है वीरा के मम्मा की तरफ एंड उसे बोलती है, भैन जी करिए रस्म शुरू। तो वीरा के जो फादर है वो बोलते हैं, हाँ जी भैन जी करते हैं, पर मैं कुछ गल्ला क्लियर करना चाहना, रोका होने से पहले कुछ बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तो जो आंटी है, मतलब जो वीरा की सास है, वो बोलते हैं, हाँ जी बोलो। तो वीरा के फादर है वो देखते हैं ग्रूम के फादर की तरफ एंड बोलते हैं, वीर जी देखो हमारा कोई नहीं है, ठीक है, हम जो है अकेले हैं, ना हमारे कोई रिश्तेदार है अमीर बंदे, ठीक है, जो है आपके सामने है। तो जो वीरा का सोरा होता है, ठीक है, वो बोलता है, हाँ जी पाजी बिल्कुल। तो वीरा के फादर बोलते हैं, देखो वीर जी मैं नॉर्मल बंदा, ठीक है, मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, ठीक है, ना पुरखों की पड़ी है, ऐसे कुछ नहीं है। नॉर्मल ताजी कमाकर ताजी खाने वाले बंदे हैं हम। और आप तो जानते ही हो शुरू से हमें, तो हम कोई मन मनोतियाँ ये सब पुगा नहीं सकते, ठीक है। मेरे पास मेरी बेटी है, ठीक है, सबसे अनमोल मैं जो आपको सौंप रहा हूँ। और दाज दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है, ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इतना ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हमसे पुगता होगा, जो हमसे होता होगा, हम वही करेंगे। अपनी खुशी से हम जो मर्जी देंगे, ठीक है, वो भी जो होता हुआ, ठीक है, कोई डिमांड वगैरह हम नहीं पुगा सकते हैं। तो जो सोरा साहब होते हैं, ठीक है, वीरा के, वो बोलते हैं, भाजी बिल्कुल बिल्कुल अस तो कोई चाहिए नहीं सानू कुछ, सन तो बस कुड़ी चाहिए है, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो वीरा के जो फादर वो बोलते हैं, जी हाँ जी, नाले एक गल होर, कल को शादी के बाद लड़की को कोई भी ताना नहीं मिलना चाहिए कि तेरे घर वालों ने ये नहीं दिया, तेरे घर वालों ने वो नहीं दिया, क्योंकि हम आपको पहले ही बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। हम आपको लड़की दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के आपको दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी जान दे रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो जो सामने सो रहा होता है वो बोलता है, हाँ जी भाजी बिल्कुल, कुड़ी देने कोई सौखी गल थोड़ी है। तुम कुड़ी दे रहे हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम लड़की दे रहे हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जो वीरा के फादर है वो बोलते हैं, वीर जी मैं गल इदा नहीं बोल रहा, कुछ गल्लां होइयां ने, ठीक है, चलो गल तो छोटी जी है, बट आगे आगे जाके यही जो बातें हैं ये आगे जाके बड़ी बन जाती हैं, ठीक है, वादा बता देती हैं। तो आगे जाके छोटी छोटी बातें बड़ी ना बने, इस वजह से मैं पहले ही बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि हम नहीं दे सकते, हम इतने कोई बड़ी हस्ती नहीं है, ठीक है, जो हर चीज़ करें, ठीक है, हम साफ खुले बंदे हैं, ठीक है, जैसे हैं वैसे आपके सामने है, दिल में हमारे कुछ चोर नहीं है, ना ही मैंने आज तक किसी का कुछ खाया है, ठीक है, खुददार बंदा हूँ, खुददारी से जीता हूँ। आज तक कभी मैंने कोई उधार नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया, जो किया अपने बल पे किया है। कोई आड़ी थोड़ी आई है, ठीक है, जब कभी तंगी तुंगी आई है, नून से रोटी खाई है हमने, पर मांगा नहीं है। तो मैं भी यही चाहूँगा आगे कि जैसे हम हैं, जैसे मेरी बेटी है,
मेरी बेटी हीरा है। हमने अपने बच्चों को शुरू से यही शिक्षा दी है कि रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान सबका करना है, लालच किसी चीज़ के नहीं करनी है, और हमारे बच्चों में लालच है भी नहीं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आगे आपका बिहेवियर भी उसके साथ ऐसा ही हो। कल को उसको कोई भी ताना ना सुनने को मिले कि तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप ने वो नहीं किया। तो जो वीरा की सास होती है वो देखते हैं वीरा के फादर की तरफ एंड बोलते हैं, भाजी ਤੁਹਾਡੀ सारी गल्लां तो मन गए असी, पर बात क्या हुई है ये तो बताओ। आपने बोला किसी बात पर आप बोल रहे, तो बात क्या हुई है ये तो बताओ। तो जो वीरा के फादर होते हैं वो देखते हैं वीरा की सास की तरफ एंड बोलते हैं, भैन जी गल है छोटी, ठीक है, पर हो जाए तो चंगी गल आ। रोके वास्ते तुसीं कहा सीगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ सूट लगूगा कुड़ी नूं। तो वीरा के जो सास है वो बोलते हैं, हाँ जी भाजी क्या सी। तो वीरा के जो फादर है वो बोलते हैं, ਤੇ वीरा दी मम्मा ਤੇ वीरा गए ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शोरूम ਤੇ। तो वीरा के सास बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा के फादर बोलते हैं, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ सूट चलो पसंद किया, गुरप्रीत बच्चे ने किया पसंद, ਤੇ देखो सानू कोई इन्ना महंगा सूट नहीं सीगा, ठीक है, ना ही वो सूट दे पैसे देन ते या कुछ करन ते मेरा कुछ जाता आ, ठीक है, मेरा इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और ना ही इतनी बड़ी अमाउंट थी जो मैं ना दे सकूं। पर बात ना यहाँ पर अमाउंट की है, ठीक है, और ना यहाँ पर किसी और चीज़ की है, बात यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की है, ठीक है, खुददारी की है, और आपके बिहेवियर की है। तो जो वीरा की सास है वो थोड़ा मतलब वो होता ना कि बंदे को अगर गलती गिनाने लगे तो ऑफेंड हो जाता वो। तो वीरा की जो सास है वो बोलती है, भाजी दसो सही गल की हुई है, असीं कीता की है। तो वीरा के फादर बोलते हैं, भैन जी देखो मैं लड़न वाली कोई गल नहीं कर रहा, ठीक है, बड़े प्यार नाल गल कर रहे हैं, क्योंकि आपां कुड़ी देनी है, कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं रही, रिश्ता होना है, पूरी जिंदगी का साग है, ठीक है, कुड़ी देनी है मैंने अपनी, तो बात तो मैं करूँगा ही। तो फिर जो वीरा की सास है वो थोड़ी ठंडी सी हो जाती है एंड बोलती है, भाई दसो गल की हुई है। तो वीरा के जो फादर है वो बोलते हैं, गल भैन जी ये आ, देखो आ थोड़े जे पैसे दे के ਇਹ नहीं है कि मैं बहुत ਵੱਡਾ कोई नुकसान हो गया, मेरा कुछ हो गया, मैं दुखदा नहीं है पैसे ਦਿੱਤੇ, बट जद ਤੁਸੀਂ बोलिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ सूट आना तो फिर पैसे ਅਸੀਂ क्यों देइए। चलो उन्हें भी दे दिते, ठीक है, उस टाइम तो कुछ नहीं बोले। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ जाना अपने घर, ऑटो का किराया इन्होंने दिता, मतलब वो अपनी वाइफ की तरफ मतलब वीरा के मामा की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं, किराया भी इन्होंने दिता। मैंने तो आज जब कल पता लगी, आज उन्होंने बोला तो मुझे पता लगा है। तो भैन जी खुद ही बताओ ये कोई बातों में बात है, मतलब ये कोई कैसा बिहेवियर है ये। तो वीरा की जो सास है वो ना ऑफेंड हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ना यहाँ पर इंडिया में ना जो लड़के वाले होते हैं ना वो सोचते हैं कि उनके पास लड़का है तो पता नहीं कौन से वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या हो गए कि उनके पास सारी पावर ही आ गई हुई है, वो लड़की वालों के जितना मर्जी शोषण करे उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं। मेरा फंबल हो गया यहाँ पर कि वो शोषण करे और कुछ बोलेगा नहीं कोई, ऐसा हो चुका है, ठीक है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है। तो वीरा की जो सास है वो ऑफेंड हो जाती है, वो उठती है एंड बोलती है, भाजी कैसी बातें कर रहे हो आप, वो तो मैंने वैसे ही बोला था कि हमें ऑटो करवा दो, पैसे तो हमने खुद ही देने थे, वो तो हमें बाद में जाके पता लगा कि इन्होंने पैसे पहले ही दे दिए हैं, हमें तो पता नहीं था इन्होंने पैसे दे दिए हैं, हमने तो बस ये बोला था कि ऑटो रुकवा दो, अब इन्होंने खुद ही पैसे दे दिए तो हमने क्या कर सकते हैं। मैं तो बाद में जब हम घर उतरे उसको पैसे देने लगे ऑटो वालों को तब पता लगा कि इन्होंने पैसे पहले ही दे दिए हैं। तो वीरा के जो फादर है वो देखते हैं वीरा की सास की तरफ एंड बोलते हैं, भैन जी गुस्सा करने वाली कोई गल नहीं है। अच्छा मुझे आप मुद्दे की बात ये बताओ, आप आए जब आप घर से यहाँ पर शोरूम पे आए, ऑटो पे आए थे। तो वीरा की सास बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा के फादर बोलते हैं, तब भैन जी जब तुसी वहाँ से यहाँ तक ऑटो पे आ सकते हो तो यहाँ से वहाँ तक ऑटो पे जा नहीं सकते खुद करके। और वैसे भी मेरी वाइफ आप बात कर रही है, गुरप्रीत पुत्र है, इतना तो है नहीं कि इतना बंदा झल्ला तो नहीं होता कि जाके वो बात नहीं कर सकता, ऑटो रुकवा नहीं सकता। आपके पास दो दो बंदे यहाँ पर आपके साथ थे, ठीक है, फिर भी मेरी वाइफ करवा रही है, कोई जनानी आप वो करवा रही है, दो बंदे का फ़ायदा क्या आपके साथ होने का। नहीं
गए थे, मेल गए थे ना आपके साथ, ये बंदों का काम होता है कि जानियों का काम होता है? तो जो वीरा की सास है तो वहाँ पर चुप कर जाती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मेल जाने का फ़ायदा क्या है? जब सब कुछ लेडीज़ नहीं करना है तो मेल जाने का फ़ायदा ही क्या है उनका? सूट साड़ में तो उनका कोई है नहीं गा, ठीक है? तो वो चीज़ बोलते हैं, ठीक है? तो वीरा की सास है वो ये थी, मतलब ठंडी पड़ जाती है, उसको क्या बोले वो, है ना? तो वीरा का जो सहुरा है वो खड़ा होता है और बोलता है, भाजी यार तुसी गल सही नहीं की वैसे। तो वीरा के फादर बोलते हैं, भाजी मैं की नहीं गल सही की, पर दसो मैं की नहीं गल सही की? मैं अपनी कुड़ी बारे बोलता पिया, मैं तुहानू सारी गल्लां क्लीयर कर रहा है, कोई गलत गल आ? तो वीरा का जो सहुरा है वो बोलता है, भाजी तुसी इदां आके साडी बेइज्जती कर रहे हो, तुसी रोके वाले दिन आके ऐसे बेइज्जती कर रहे हो, तो कोई चंगी बात है ये? आप ये बातें बाद में भी तो कर सकते थे, आराम से बैठ के कर सकते थे। तो वीरा के फादर बोलते हैं, भाजी मैं आराम नाल बैठ के ही कर रहा आ, तुसी ऑफेंड हो रहे हो। मैंने तो बात ही बड़े आराम से की है, और मैंने रोके से पहले तभी ये बात की है कि रोके के बाद मैं एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता अपनी। मुझे मेरी लड़की कोई दुखती नहीं है, सारी उम्र बैठ के खिला सकता हूँ उसे मैं। और रब दी दया ना, जो मेरी लड़कियाँ हैं ना, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो मेरी सोच वो वाली नहीं है कि अपनी लड़की है तो इसको भेजो, उसका बाप है जिंदा अभी, उसका बाप का घर है, मुझे कोई नहीं दुखती मेरी घर लड़की घर बैठी, सारी उम्र इसे मैं बिठा सकता हूँ घर। पढ़ी लिखी लड़की है मेरी, इतना काबिल बनाया है मैंने, इतना काबिल बनाने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद मैंने उसको उस घर में थोड़ा ना बेचना जहाँ पर उसकी इज्जत ही ना हो, जहाँ पर लड़की की वैल्यू ना हो, सामान की वैल्यू ज़्यादा हो। तो वीरा के जो सो रहा है वो बोलता है, भाजी तुसी केड़ी गल्ला करी जा रहे हो? हमने कहा आपसे कोई डिमांड की है? एक छोटी सी बात को आप इतनी बड़ी बना रहे हो। तो वीरा के जो फादर है वो बोलते हैं, भाजी ये छोटी छोटी गल्ला ही आगे जाके वड्डियां बनदियां ने। आप एक छोटी सी अमाउंट नहीं दे सके, बड़ी अमाउंट क्या दोगे आप? एक छोटे से जस्ट 1000-2000 रुपये का सूट होगा, ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा, हद से हद 2500 का सूट है वो। चलो 5000 का भी लगा लो कि 5000 का सूट होता, आप वो अमाउंट नहीं दे सके। जब बड़ी अमाउंट होगी या आगे जाके कुछ होगा, उसमें तो आपने क्या ही करना है, उसमें भी आपने बोलना है कि नहीं जी तेरे घर वाले ही देंगे। यहाँ यहीं से पता लगती है बंदे की मेंटेलिटी कैसी है, यहीं से पता लगती है बंदे की सोच कैसी है। तो वीरा का जो सो रहा है वो चुप कर जाता है, दोनों की बोलती बंद। मतलब जो ग्रूम था वो तो थोथा, वो सच में ही थोथा बंदा, वो बोलते नहीं कुछ भी, ठीक है? मतलब इनकी लड़ाई चल रही है, बड़ों की लड़ाई भी नहीं, मतलब बहस चल रही है, तो वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर जो वीरा है वो बैठे हुए थे आराम से, मतलब वो देख रही थी अपने पापा को कि वो बीच में नहीं बोल सकती, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, थोड़ी मैनर्स है, वो बीच में नहीं बोलेगी, वो जस्ट वो देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। और जो सिफ्त है उसको मजे आ रहे थे, ठीक है? उसको मजे आ रहे थे, वो बैठी थी साइड पे, ठीक है? एंड सहर और रावी ये ना किचन में थी, एंड जब ये थोड़ा रोला सुनती है ना, बिकॉज जब वो उच्ची बोलना शुरू करते हैं थोड़े, तो ये रोला सुन के दोनों भी बाहर आ जाते हैं। एंड जो सहर है वो जाती है सिफ्त के पास, एंड उसे थोड़ी कूनी मारती है और बोलती है क्या हुआ? तो सिफ्त बोलती है कुछ नहीं, बस मैंने चिंगारी लगाई थी, आग लग गई। तो सहर बोलती है क्या मतलब? तो सिफ्त बोलती बाद में बताऊंगी, तो सुनी चल अब बस देख, बाद में बता दूंगी मैं। तो फिर ऐसी ना इनकी बहस बहस होती है बहुत ज़्यादा। तो वीरा के जो सो रहा है वो बोलता है, भाजी रखो तुसी अपनी कुड़ी अपने घर, अस तो सोचा तुसी बड़े चंगे बंदे हो, मैं देख रहा तुहाडा कोई है नहीं हिसाब। तो वीरा के जो फादर है वो बोलते हैं, हुण तो तुसी कहोगे ही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ डिमांड ਤੁਹਾਡੀ पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैनू पता लग गया ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ करना ਸੀਗਾ, ਤਾਂ करके तो तुसी कहोगे ही। नाले तुसी की मना करना, मैं मना करता हूँ, मैं नहीं देता आपको अपनी लड़की, इतना कैपेबल हूँ मैं अपनी लड़की को सारी उम्र बिठा के खिला सकता हूँ। और मुझे अपनी बेटियों पे कॉन्फिडेंस है, इतनी इंडिपेंडेंट है वो, पूरे समाज में अकेलियाँ जी सकती हैं वो, बेटों की तरह पाला मैंने लड़कियों को। आप क्या मना करते हो? मैं क्या मना करता हूँ शादी को, नहीं करनी हमने शादी। तो जो ग्रूम की मम्मी होती है, ठीक है, वो भी बोलती है, ठीक है, एंड इनकी बहस बूस होती है, और जो लड़के वाले हैं फिर वो चले जाते हैं। तो मतलब बहस बूस के, ठीक है, वो चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद जो वीरा के फादर है वो बैठ जाते हैं, ठीक है, सोफे पे,
एंड जो सिफ्ट है फिर वो बोलती है सर को जा पानी पुनी लेके आ। तो ये पानी पुनी लेके आते हैं, आंटी को देते हैं, अंकल को देते हैं। तो जो वीरा है वो भी अपने फादर के पास आके बैठती है। तो वीरा के जो फादर है वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड उसके सर पे हाथ रखते हैं एंड बोलते हैं पुत्र टेंशन नहीं लेनी, तेरा प्यो हैगा बैठा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो वीरा के ना आंखों में आंसू थे, ठीक है, बिकॉज उसने नहीं सोचा था कि उसके जो फादर है वो इतना प्राउड करते हैं अपनी लड़कियों पे, ठीक है। मतलब उनके लिए उनकी लड़कियां पहले है, समाज बाद में है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं, खास करके फादर, बहुत कम, बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे फादर। तो वीरा अपने फादर का जो हाथ है वो होल्ड करती है एंड देखती है उनकी तरफ और बोलती है डैडी। तो वीरा के फादर देखते हैं वीरा की तरफ, वीरा बोलती है थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। थानू पता लड़की सबसे पहले हारती कब है, लड़की कमजोर कब बनती है? जब उसके घर वाले नहीं उसे समझते, जब उसका बाप जरा प्यो हुंदा ना ओहदे नाल नहीं खड़ा हुंदा ना, तो लड़की आधी जंग तो वैसे ही हार जाती है, तभी हार जाती है। बट डैडी मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, आप मेरे साथ हो ना, मैं आधी जंग ऐसी ही जीत गई हूँ। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आप लोगों से फ़र्क पड़ता है। पर डैडी थैंक यू, थैंक यू, आप तुसी साढ़े ते इतना भरोसा करते हो, आप हम पे इतना भरोसा करते हो, थैंक यू डैडी, थैंक यू। तो वीरा का जो फादर है वो, मतलब वीरा नीचे बैठी हुई थी, वीरा को उठाते हैं एंड उसे गले मिलते हैं और बोलते हैं बच्चे तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा, और मुझे अपने बच्चों को भरोसा है, मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा है। मुझे पता है मेरे बच्चे जितनी मर्जी तंगी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, किसी का कभी किसी का माड़ा नहीं करेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, और ना ही कभी कभी गलत राह पे जाएंगे। मैंने आपको इतना कैपेबल बनाया कि आप जिंदगी भर खुद को पाल सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, आप पढ़े लिखे हो, इंडिपेंडेंट हो, कभी भी कोई भी जॉब करके नौकरी करके कुछ भी खा सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है आपको। और अब मेरे बच्चे हो यार, कोई ऐसे वैसी हरी गरी चीज हो ना कैसे किसी को भी दे दूंगा मैं। तो वीरा की आंखों में आंसू थे और रावी है वो भी रो रही थी, ठीक है, मतलब दोनों ही बहुत रो रहे थे, ठीक है। एंड जो रावी है वो आती है आगे एंड जो वीरा के फादर है वो देखते हैं रावी की तरफ एंड उसको इशारा करते हैं हाथ से कि गले मिल ले। तो मतलब जो वीरा है वो तो गले लगी हुई थी, तो उसके जो फादर है वो रावी को भी इशारा करते हैं, तो रावी भी आती है, वो भी गले मिलती है एंड फिर ये दोनों थोड़ा रोते हैं। तो वीरा के फादर के भी आंखों में आंसू होते हैं। तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद रोने के बाद जो वीरा है वो अलग होती है एंड फिर वो देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ। तो वीरा की मम्मा के फेस पे स्माइल थी, ठीक है, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, फेस पे स्माइल थी, वो प्योवती को देख रहे थे, ठीक है। तो जो रावी है वो देखती है अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलती है मम्मा थैंक यू, थैंक यू तुसी डैडी नाल ब्याह किया। तो वीरा के जो मम्मा तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये क्या बोल रही है, तो वीरा के जो फादर है वो भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो रावी बोलती है अगर आप ब्याह ना करते तो हमें इतने सोने डैडी नहीं मिलते। तो फिर ये सारे जने हंसने लग जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, हंस हंस रहे होते हैं। तो वीरा के जो फादर है वो देखते हैं सिफ्त एंड सैर की तरफ एंड वो थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े थे, तो वो उन्हें इशारा करते हैं अपने पास आने का। तो ये दोनों जने आते हैं, तो वीरा के जो फादर है दोनों के सर पे हाथ रखते हैं एंड बोलते हैं जिਉਂਦੇ रहो मेरे बच्चे, जिਉਂਦੇ रहो। मेरे च इन्नी हिम्मत आनी नहीं सी, मैं नहीं बोल पाता इतना इफ़ आप दोनों ना होते। पता है मैं बहुत दौलतमंद हूँ, दुनिया का सबसे दौलतमंद बाप होता है जिसके पास बेटियाँ हो, एंड मेरे पास तो 4-4 बेटियाँ हैं, तो मैं बहुत दौलतमंद हूँ। तो ये सारे स्माइल करते हैं एंड अंकल हक करते हैं चारों जनों को, और जो आंटी है वो भी आता है, मतलब ग्रुप हक करते हैं सारे जने, 6 के 6 जने। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल।
नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक्चुअली मैंने ये एपिसोड ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है। सोचा मैंने कुछ और था, लिखा मैंने कुछ और था, बोला मैंने कुछ और है। उसका रीज़न ये है, मैं दिखाना चाहती थी, ये बताना चाहती थी डैट कोई भी गर्ल है, लड़की है, उसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी बच्चा, चाहे गर्ल है, मेल है, जो मर्जी है, ठीक है, लड़का हो, लड़की हो, जो मर्जी हो, बच्चा हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके माँ बाप की राय, कि उसके माँ बाप की राय क्या है उसके लिए, ठीक है। तो जब पेरेंट्स भरोसा करते हैं ना बच्चों पर, मतलब रोक टोक नहीं करते, ये बोलते हैं कि हमें आप पर भरोसा है, तो बच्चे का ना आधा माइंड वहीं पर हो जाता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर भरोसा किया है, मैंने गलत राह पे नहीं जाना है, ठीक है। उसके अंदर आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही आ जाता है कि मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा है, मैं हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती थी कि आप कभी भी कहीं पर रिश्ता करो, कुछ करो, ठीक है, तो ना छोटी 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 चीज़ें नोटिस करो। बिकॉज जब आप छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हो ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ आगे जाके बड़ी बड़ी बनती जाती है, एंड फिर वो उससे हैंडल करना औखा हो जाता है, क्योंकि तब तक हम इतने ज़्यादा बाउंड हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा लल्लापप आ जाता है, लल्लापप मतलब कि इधर उधर की बातें आ जाती है, मतलब इतना वो हो जाता है, हम उलझ जाते हैं कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ ना आए, इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना शुरू करो, ठीक है। बाकी ज्ञान की बातें बहुत कर दी है मैंने, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो बताना एपिसोड कैसा लगा, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।